आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, पृथ्वी बेडोल और गहरे जल के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा पानी की सतहों पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला, और उजियाला, और परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है, और जब देखा अच्छा है तो इसको क्या कर दिया? अंधियारे से अलग कर दिया। और उजियाले को उसने क्या नाम दिया? दिन, और अंधियारे को रात। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर पहला दिन हो गया। हमारे निर्माण का कार्य चल रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, एक बात बताई थी। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और ये जो बनाने का सिलसिला है तब से लेकर अब तक और आने वाले समयों तक, जब तक परमेश्वर का समय पूरा नहीं होता, ये कार्य चलता रहेगा अपने स्वरूप में बनाने का। क्योंकि परमेश्वर कोई छोटी चीज नहीं है कि 1000 साल में पूरा कर दे, एक दिन में पूरा कर दे। जैसे हम मसीह लोग बड़े बदल जाने का और अच्छे हो जाने का, पवित्र हो जाने का दावा करते हैं ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को बहुत समय लगता है अपनी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी उस समानता में लाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसको समय काल लग रहे हैं, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत है, जनता बहुत है, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बारी में इस दुनिया में आना है, एंड ही इज वेटिंग फॉर एवरीवन। हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने समय पर आएगा और उसको मैं अपने रूप में ढालूंगा। और हम मैंने जैसे शुरू में कहा, हम जिस प्रकार के दावे करते हैं कि हम बदल गए, बैप्टिज्म लेते ही हम बदल जाते हैं, वस्त्र बदलते ही हम बदल जाते हैं। जैसे किसी प्रभु के दास ने बोला ये जे बदलाव लाओ अपने में, जैसे है वो हम बदलाव लाते हैं तो हम बदल जाते हैं। और वचन में कहता है कि हमने उस परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, और उसी सिलसिले में हम परमेश्वर के उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अंश अंश करके, एकदम नहीं। जो एकदम बदल गया वो क्या है? जो एकदम बदल जाता है वो क्या है? वो एक बेजान चीज है। लकड़ी को आग में डालिए, उसका रूप क्या हो जाएगा? कोयला बन जाएगा, एकदम बदल गया। बेजान चीजें एकदम बदल सकती हैं, लेकिन जो जानदार है, जो मसीही है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, वो पूरा टाइम लेगा बदलने में। और प्रभु ने उसके जीवन काल में कम से कम 70 साल 80 साल रखे, तब ताकि ये जैसे रोमियो 12 की जल्दी से है वो आज पढ़े, रोमियो 12 है उसकी पहली और दूसरी।
किस लिए? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम होती है? अनुभव से। कैसे? एक्सपीरियंस। हमारे जीवन के जो तजुर्बे होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उससे प्रभु की इच्छा मालूम चलती है। वचन एकदम पढ़ने से नहीं पता चलता, किसी के प्रचार करने से नहीं इच्छा मालूम चलती। ये आपके जीवन में एक अलग डिजाइन है, हर एक व्यक्ति का अलग डिजाइन है। उसके जीवन में प्रभु की उद्देश्य क्या, योजना क्या है, वो अनुभवों के द्वारा उसको मालूम चलेगा। और जो व्यक्ति अनुभवों से बनता है ना, वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। मुझे मालूम है मैंने अपनी फैमिली को कैसे चलाया है, मेरी वाइफ का मेरे साथ कैसा रिलेशन है, मेरा अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है। मैं जैसे तजुर्बों से गुजरूंगा, मेरे बच्चे उसको वैसा देखेंगे, मुझे वैसा बिहेव करते हुए, डील करते हुए, लीड करते हुए देखेंगे, मेरे बच्चे वैसे बनेंगे। उसी तरह हम हर एक व्यक्ति, जितने भी यहां पे लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने अलग अलग तरह के मीठे और कड़वे अनुभव रखे हैं, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। और खाली इसके द्वारा ही नहीं, आप पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, कोई मसीह में कितना पुराना है, कोई मसीह में कितना नया है, किसके कितने पुराने होने से उसमें कितनी सिद्धता आई या नहीं आई, किसके नए होने से उसमें कितनी जल्दी निखार आया या नहीं आया, ये आपको अनुभव बताएंगे। और इसलिए आंख खुली रखना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, जिसकी आंख निर्मल है उसका पूरा शरीर क्या है? हष्ट पुष्ट है। हमारी आंख खुली होना बहुत जरूरी है, ताकि हम दुनिया को अच्छी तरह देखें, रिलेशंस को अच्छी तरह देखें, उनको समझें। इसलिए तो मैंने आपको वो आयत पढ़ाई थी, आओ हम सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति प्राप्त करें कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से भी परे है। परमेश्वर ने उजियाले को क्या कहा? उसने देखा उजियाला अच्छा है और उसको अंधियारे से क्या कर दिया? ये आयत हमने बहुत बार पढ़ी, बचपन से लेकर आज तक पढ़ी, और आयत ऐसे नहीं भूलती। आयत जो है वो मेरे मैच्योर होने का वेट करती है, आयत मेरे बड़े होने का इंतजार करती है, उम्र के हिसाब से नहीं, समझ के हिसाब से। मेरी उम्र बड़ी होगी उससे मुझे आयत नहीं क्लियर होगी, मेरी समझ जब खुलेगी तो वो आयत अपने आप को मुझ पर खोल देगी। लेकिन उतना ही खोलेगी जितनी मेरी समझ है, क्योंकि मेरी समझ सारी समझ को नहीं समझ सकती, क्योंकि तीन चीजें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। ज्ञान, समझ और बुद्धि। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो सबसे धनी व्यक्ति है, वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान भी है, समझ भी है और बुद्धि भी है। ज्ञान का मतलब आप जो भी जानते हैं वो ज्ञान है, लेकिन आप उसको चीज को कितना जानते हैं ये समझ है, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो है विजडम, वो बुद्धि है। तो परमेश्वर का वचन हमारे बड़े होने का, अंदर से समय के हिसाब से, अनुभवों के हिसाब से इंतजार करता है परमेश्वर का वचन, कि जैसे हम सियाने हो जाते हैं, हमारा ध्यान उसी वक्त वहीं पे लगा रहता है, क्योंकि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वो ऐसा नहीं करता तो करता क्या है? उसका ध्यान सारा दिन कहां लगा रहता है? रात और दिन कहां उसका ध्यान होता है? व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर लगा रहता है। और जब किसी का ध्यान इसके वचन पर ही लगा रहे तो फिर वो वचन क्या करता है? धीरे 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 वो वेट करता है
वो एकदम पहल नहीं करता, वो हमारी समर्पण का वेट करता है, वो हमारे प्यार का इंतजार करता है। परमेश्वर से प्यार कोई इमोशन, जज्बात नहीं है, भावनाएं नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है, व्यवस्था है कोई। और हमारा ध्यान जब इन चीजों में लगना शुरू हो जाएगा, सिस्टमेटिकली, तरीकेकार से, और ये नहीं कि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 10 बार बाइबल पढ़ते हैं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए, मेरे लिए कौन सी आयत है। आप उस आयत पर मनन करना शुरू कर दीजिए। बहुत सी आयतें मैं बचपन से मनन करता आ रहा हूं, मुझे उनकी कभी समझ नहीं गई। अब उन्होंने, उन आयतों ने धीरे धीरे अपने आप को मुझ पर प्रकट करना शुरू किया है, और जैसे वो आयतें खुलना शुरू होगी, मेरा जहन खुलना शुरू हो गया, और उसने किया क्या है, मेरे चरित्र को अपने वचन के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। याकूब की पत्री में लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा है वो साबित करे अपने ज्ञान को, बुद्धिमानी को और ज्ञान को साबित करे। किस तरह से? ज्ञान का सबसे मूल काम क्या होता है? आपको हमारे अंदर एक चीज पैदा कर देता है, वो क्या है? नम्रता। ज्ञान सबसे पहला काम करता है, हमको क्या बनाता है? हमें नम्र बनाता है, हमारे अंदर नम्रता आ जाती है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, मुझे गवाही देना अच्छा नहीं लगता, मुझे गवाही यीशु मसीह की बताना अच्छा लगता है, अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? उधर लिखा, तुम उसके गवाह ठहरोगे। किसके? यीशु मसीह के। हम अक्सर अपनी गवाही देते हैं और उसमें अपनी बढ़ाई भी करते हैं, जाहिर सी बात है। और हम उसके गवाह कैसे ठहरेंगे? बातों से नहीं। वचन में लिखा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। किसमें है? सामर्थ में है और धार्मिकता में है। हमारे काम उसको बता देंगे कि ये मसीह ही है। अपीयरेंस नहीं, दिखावट से नहीं, हमारे काम बताने चाहिए कि ये क्या है? मसीह। इसलिए परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। ये उजियाला कौन है और अंधियारा कौन है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए, देखिए, अंधियारा बहुत बड़ा है, अंधियारा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उससे उजियाले को क्या किया उसने? अलग किया। किस लिए? किस लिए? रोशनी देने के लिए। और उजियाला क्या है मालूम? मत्ती की इंजील में लिखा, उजियाला है क्या? तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पर चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की क्या करें? बढ़ाई करें। हमारा उजियाला क्या है? हमारे भले काम। ये हमारा उजियाला है। ये उजाला, ये लाइट नहीं है, ये फिजिकल लाइट नहीं है। हमारा उजियाला हमारे काम है। इसलिए उसने कहा, तुम जगत की क्या हो? तुम जगत की और पृथ्वी के नमक, मतलब कैरेक्टर, हमारा चरित्र, और उजियाला हमारे काम। ये दो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। नमक मतलब स्वाद, हमारा चरित्र। पत्नी को लगना चाहिए कि क्या हस्बैंड पाया मैंने, और वो कई बार दुआ करेगी कि मेरी दुआ है कि सबको ऐसे पति मिले। और हस्बैंड बोले कि मेरी दुआ है ऐसी पत्नी सबको, खुदा ऐसी पत्नी सबको दे। मिलती नहीं है ना, हस्बैंड ऐसे मिलते। भली पत्नी कहां से आती है? भली पत्नी कौन पा सकता है? हा? ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। हम चाहे ढूंढ के हम पत्नियां बना लें या हस्बैंड बना लें, और कई बार हम गलती में, अंग्रेजी के शब्द हैं मैन एंड मेल। मेल क्या होता है? पुरुष। मैक्सिमम लड़कियां मेल ढूंढ लेती है, फीमेल क्या करती है? मेल ढूंढ लेती है और शादी हो जाती है। फीमेल को किसको ढूंढना है? मैन को। मैन इज द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, हु विल टेक केयर ऑफ यू। आदमी होता क्या है? जो बाप का रूप धारण करता है, और बाप से बड़ी छत्र छाया कोई हो नहीं सकती। बाप एक प्रोविजन है,
एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक कंफर्ट है। बाप क्या होता है? एक कंफर्ट जोन होता है। ये ढूंढना है महिलाओं ने, स्त्रियों ने, लड़कियों ने, किसको ढूंढना है? मैन को। उसके लिए वेट करना, इमोशंस में नहीं बहना। और वो जो मैन है वो रोशनी रखता है, उसको प्रभु ने अलग किया है। बस आपको ढूंढने की जरूरत है। वो अलग करके रख दिए गए हैं। उसी श्रेणी में महिलाएं भी हैं। मैन किसको ढूंढ लेता है? मेल किसको ढूंढता है? फीमेल को। और फीमेल के लिए लिखा भली पत्नी यहोवा से आती है। तो जो तो यहोवा से आ गई वो तो कमाल करेगी, और जो यहोवा की ओर से नहीं है वो धमाल करेगी। क्यों जी? बी केयरफुल। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले करके अपने जीवन को हेल बना देते हैं, फिर पछताना शुरू कर देते हैं। अब हमें आपस में कई बार, मैं उम्मीद करता हूं यहां पे ऐसा कोई भी जोड़ा ना हो। अगर है तो आज से दोबारा से इस चीज पर काम करना शुरू कर दें। जो मेल है वो क्या बनना शुरू कर दें? मैन। और जो फीमेल है वो क्या बनना शुरू कर दें? वो मैन। क्योंकि मैन, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। हिब्रू में मैन का मतलब स्पिरिट है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। फर्स्ट कॉपी ऑफ गॉड इज द मैन। इसको ढूंढिएगा एंड मेक योर लाइफ हेवन। अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाइए। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। और उस उजियाले को अलग करके कितने साल बीतने के बाद, कितने हजार साल बीतने के बाद, पहाड़ी उपदेश में उनको ऊपर बुलाकर कुछ कहता है। वो ज्योति है जिसको उत्पत्ति में अलग किया था, उसको पहाड़ी उपदेश में पहाड़ पर बुलाकर उनसे बात करता है। आमीन। क्योंकि जितने भी मेल थे ना, उनसे 10 हुक्मों में बात की गई है। सख्त बातें हैं उसमें। और मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियन वर्ल्ड में चाहे वो पादरी हो, चाहे वो मैन हो, वो स्त्री के पीछे है। उसकी स्त्री के पीछे का मतलब डांटते हैं, स्प्रेस करते हैं, बाइबल की आयतें दे देकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और बाइबल किसके खिलाफ है? आदमियों के खिलाफ। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं पे एक दो जगह होगा कुछ मैं, क्योंकि आदम को मालूम, आदमी को कहा गया है कि तू अपनी पत्नी को क्या करना? अपने समान। ये आयतों को हम शादी में पढ़ के खत्म कर देते हैं। ये आयत पूरी उम्र बताने वाली है। ये आयत पूरी उम्र प्रचार करके उनके दिमाग में बिठाने वाली है कि आदमी अपनी औरत को अपने समान क्या करे? प्यार करे। जैसी दर्द तुम महसूस करते हो, उसकी दर्द भी महसूस करके देखो। जैसे काम करके तुम थक जाते हो, उसकी थकावट को भी महसूस करके देखो। आदम से ज्यादा उम्मीद क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की पहली कॉपी है। क्योंकि परमेश्वर ना तो थकता है, ना ऊंघता है, ना सोता है। और प्रभु की दया से बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु के दास जन हैं। मुझे आशा है, क्योंकि हम सब लोग मसीह के वचनों की तरह बनाए जा रहे हैं और हमें वो क्वालिटीज जो है वो उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे। अब देखना, बस मैं अपनी बात जल्दी 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा। मेरा समय हो गया शायद। जिस उजियाले को उसने अंधेरे से अलग किया, उसको आगे बढ़ना। परमेश्वर ने कहा, नाम, उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? दिन, डे। ठीक है। अब आप आइए उत्पत्ति 1 में, 1 अध्याय उसके 14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए
आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। और तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, बड़ी ज्योति को किस पर प्रभुता करने के लिए? दिन पर। और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए। बस, थैंक यू। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा पानी की सतहों पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजाला हो गया। फिर परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है। फिर उसने उजियाले को एक नाम दिया, उसका नाम क्या दिया? दिन कहा। फिर 14 में आकर 16 में आके हम क्या पढ़ रहे हैं? फिर परमेश्वर ने उस दिन पर प्रभुता करने के लिए एक बड़ी ज्योति बना दी। वो जो दिन है ना, उस पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने क्या बना दी? एक ज्योति बना दी, बड़ी ज्योति बना दी। और रात पर प्रभुता करने के लिए, जिससे वो अलग किया गया था। ये जो रात है ना, ये किसी अंधकार की छाया है। ये जो रात है ना, रात में और अंधकार में बहुत फर्क है। आप रात को गायब कर सकते हैं, रात होगी, आप बल्ब जलाइए, दिन हो जाएगा आपके कमरे में। और ये रात है किसी अंधकार की छाया। अंधकार बहुत बड़ा है, जो समझ के साथ लड़ता है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारी बुद्धि से लड़ता है, जो हमें वचन समझने नहीं देता, जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को नहीं चमकने देता, वो अंधकार है। और उसके लिए पौलुस ने कहा, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से, बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के, वो जो अंधकार है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करते हैं? कि किसके ऊपर कितना अंधेरा चाहिए, किसको कितने अंधेरे में रखना है, कौन कितने अंधकार में रहकर ठीक रहेगा, इसको कम अंधकार में नहीं देना, ये हल्का सा भी इसको कम अंधकार मिलेगा, ये रोशनी की तरफ जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं, काले गड्ढे हैं, जो क्या करते हैं? रोशनी को भी खा जाते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं ब्रह्मांड में बड़े बड़े काले गड्ढे हैं, इतने बड़े काले गड्ढे हैं कि बड़े बड़े सितारों को खा जाते हैं। ये सब उस अंधकार के प्रतिरूप है जो हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में चमकता है, जिससे हमें मसीहत समझ नहीं आती। फिर हमें मसीहत कैसी समझाई दी जाती है? कैसी समझाई जाती है? देखने वाली मसीहत, दिखाई देने वाली मसीहत। और वो एक स्पिरिट ऑफ रिलीजन है, मैं आपको बता दूं, वो एक मजहब की आत्मा है जो हमारे ऊपर भी छाया कर रही है। बहुत से मसीह लोग उसके प्रभाव में हैं। वो मसीह से अलग नहीं होने देती, वो खुदा का नाम लेने से मना नहीं करती, वो यीशु मसीह, वो हालेलुया बोलने से, जय मसीह की बोलने से अलग नहीं करती, लेकिन आपको मसीह में बढ़ने नहीं देती। वो आपको मसीह में कैसे आगे बढ़ना वो नहीं होने देती। वो अंधकार की ताकतें काम करें। परमेश्वर ने उस ज्योति को अंधकार से अलग करके उसका एक नाम दिया। उसका नाम क्या दिया? दिन। और दिन पर प्रभुता किसको करने के लिए दिया? सूर्य को। मैं आपको बता दूं, और एक जगह प्रभु ने बोला, तुम किसकी संतान हो? दिन। हम दिन की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और जो दिन है ना, उस पर प्रभुता करने के लिए किसको बनाया गया है? बड़ी ज्योति। इसका मतलब दिन का समय कितना होता है? दिन बड़ा होता है ना, और रात छोटी होती है, कम होता है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसी कैपेसिटी दे रखी है, ऐसी सामर्थ्य दे रखी है, ऐसी समझ दे दी है। हमारे सोचने का जितना ज्यादा बड़ा कैनवस, कितना एरिया बड़ा होगा सोच का, उसी तरह से आपको बड़ी लाइट भी दे दी जाएगी, बड़े प्रोविजंस मिलेंगे। अगर आपकी सोच बड़ी है, आपको परमेश्वर की ओर से ऐसे इंतजाम है जिसमें आपको जितना आप तरक्की कर सकते हैं, आपको सारे व्यवसाय, आपको सारी चीजें मुहैया करा दी जाएगी अगर आपकी सोच बड़ी है। आप बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं,
इसी दुनिया में ऐसी ऐसी जगह है, नॉर्थ पोल की तरफ ऐसी ऐसी जगह है जहां पे रात होती नहीं है, 6-6 महीने दिन ही निकला रहता है। वो कारण क्या है? और जहां पे दिन होगा वो लोग क्या करेंगे? सोते जरूर होंगे, लेकिन वहां पे काम करने की एक्टिविटीज क्षमता ज्यादा होगी। इसलिए जो दिन की तरह चमकता रहता है, जो दिन की तरह है, उसके ऊपर खुदा की ओर से प्रोविजंस भी, इंतजाम भी बड़े हैं। और अगर आपकी सोच छोटी है तो फिर चांद मिलेगा रोशनी के लिए। अगर आप अंधकार की तरह छोटी सोच रखते हैं, फिर आपको रोशनी कैसे मिलेगी? चांद की। और चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो किससे लेता है? सूरज से। फिर आपकी मदद भी होगी, आपके सारे इंतजाम भी किए जाएंगे, लेकिन वो उधार लेकर। चांद किससे रोशनी लेता है? सूरज से। वो उधार लेकर आपके काम करेगा। बहुत से आपके अगर किसी से हेल्प मांगेंगे, कोई आपकी हेल्प करेगा, वो आपके ऊपर कंडीशन लगा देगा, मुझे पैसे वापस चाहिए। कहने का मतलब, हम किसकी संतान हैं? हम ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और हमारे अंदर प्रभु चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन अंच करके किसके स्वरूप में हम बदलते जाएं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। क्योंकि प्रभु की इसी में महिमा है कि हर एक व्यक्ति में कौन दिखे? यीशु मसीह। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को क्या करो? हमने उसके गुण प्रकट करने, अपने गुण नहीं। म्यूजिक, मेरे अंदर म्यूजिक है, उसको मैं प्रकट करके, ये प्रभु का गुण नहीं है। ये प्रभु के उस महान भंडार में से उसने हमारे अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज, अलग अलग तरह के टैलेंट्स, अलग अलग तरह के कमाल रखे हैं इस अद्भुत शरीर में, लेकिन असल जो है वो कुछ और है। और उस आयत में हमने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पर मंडराता था। लेकिन वो पानी कहां था? पानी किसके ऊपर था? पृथ्वी के ऊपर। उस पृथ्वी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर अंधकार, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। वो अंधकार ने पृथ्वी को घेरा हुआ था। पृथ्वी मतलब हमारे जीवन जीने के संसाधन, हमारी जरूरतों के ऊपर शैतान का अंधकार है। लेकिन उसके ऊपर किसका आत्मा मंडराता है? परमेश्वर का आत्मा। और आत्मा का मतलब है जीवन। आत्मा का मतलब क्या है? जीवन। और ओवरफ्लोइंग जीवन, उमड़ता हुआ जीवन, जिसके द्वारा जो कोई विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हम ऐसे होने चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। सो प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं दोबारा कभी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में आने के लिए, मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।